जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान पर एक नज़र डालने वाले हैं। भारतीय संविधान पर एक नज़र। तो साथियों, भाग ए, इसके अंतर्गत संघ उसका राज्य क्षेत्र आएगा जो संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य दिया गया है। यहीं पर भाग 2 की बात करें तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता और नागरिकता आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य देखने को मिलता है। वहीं पर भाग 3 की बात करें तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनके अनुच्छेद की बात कर लें तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद के मध्य मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वहीं भाग 4 की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। वहीं भाग 4(1) की बात कर लेते हैं तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और आर्टिकल 51(a) के तहत मौलिक कर्तव्यों को दर्शाया गया है। वहीं भाग 5 की बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत संघ सरकार, जिसके अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में सांसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति और उनकी विधियां और शक्तियों को बताया गया है। वहीं अध्याय 5 में संघ की न्यायपालिका को दर्शाया गया है और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को दर्शाया गया है। वहीं पर हम आर्टिकल की बात करें तो कार्यपालिका 52 से 78 के मध्य और संसद यहाँ पर 79 से 122 तक दर्शाया गया है। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो 123 के अंतर्गत है और संघ न्यायपालिका 124 से 147 के मध्य दर्शाई गई है और वहीं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 148 से 151 के मध्य है। साथियों, आगे बात करते हैं तो अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय दिए गए हैं जो आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक दिए गए हैं। साथियों, वहीं हम अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो 233 से लेकर 237 के मध्य हैं और भाग 7 की बात करें तो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची एवं निरस्त 238 के अंतर्गत है। वहीं भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र दर्शाया गया। संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल 239 से लेकर 242 के मध्य है और भाग 9 की बात करें तो इसके अंतर्गत पंचायतों को दर्शाया गया है और पंचायत आर्टिकल 243 से 243 तक ही दर्शाए गए हैं। वहीं नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका 243 ता से लेकर छा तक 243 छा तक दर्शाया गया है। वहीं सहकारी समितियों की बात करें तो यह 243 ZH से लेकर 243 ZT तक दर्शाए गए हैं। वहीं भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र दर्शाए गए हैं जो 244 से लेकर 244 का तक हैं। वहीं संघ और राज्यों के मध्य संबंध दर्शाए गए हैं। इसके अंतर्गत अध्याय 1 और अध्याय 2 को भी दर्शाया गया है जो 245 से लेकर 255 के मध्य हैं। वहीं वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद इसके अंतर्गत अध्याय 1 जिसके अंतर्गत वित्त, अध्याय 2 ऋण लेना, अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाधाएं एवं वादों को दर्शाया गया है। वहीं
अध्याय 4 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। और भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम है। इस आर्टिकल 300 का के अंतर्गत दर्शाया गया है। वहीं संघ और राज्यों के अधीनस्थ सेवाएं की बात करें तो यह 301 से 307 के मध्य दर्शाया गया है। वहीं सेवाएं लोक सेवा आयोग की अपन बात करें तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के मध्य दर्शाया गया है। वहीं निर्वाचन की बात करें तो यह निर्वाचन आप संघ की भाषा और प्रादेशिक भाषा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं दर्शाई गई हैं और विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। इसके सामने है आर्टिकल भी दिए गए हैं दोस्तों। वहीं हम आपात उपबंध की बात कर लें तो आपात उपबंध के अंतर्गत आपको 352 से 360 के मध्य आपात उपबंध दिए गए हैं। वहीं प्रकीर्णन की बात करें तो यह 361 से 367 के मध्य दर्शाया गया है। वहीं संविधान संशोधन की बात कर लें तो संविधान संशोधन 368 के मध्य दर्शाया गया है। और अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध इसकी बात करें तो 369 से लेकर 392 के मध्य दर्शाया गया है। और संक्षिप्त नाम, प्रारंभिक, हिंदी, प्राधिकृत, पाठ और निरसन की बात करें तो यह आपको 393 से लेकर 395 के मध्य है। तो यह दोस्तों एक संविधान पर एक संक्षिप्त नज़र थी।